हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 2020 में आया हुआ 12th का नया सिलेबस। और 12th के नए सिलेबस में मैथ्स 1 के अंदर हमारा आखिरी चैप्टर 6 चालू है। इसके बाद के और पहले के सारे चैप्टर हो चुके हैं। मैथ्स 2 पूरा हो चुका है। चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड प्लेन के अंदर पूरे चैप्टर की समरी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दी है ऑलरेडी। और एक्सरसाइज 6.1 का जो पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको मैं बता चुका हूँ, कौन कौन से टाइप के वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन आपको यूज करने हैं। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देख लो, क्योंकि अगर वो आप देख लेते हो तो आज हम जो एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आपको बहुत आसान लगेंगे, मजेदार लगेंगे। फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ भी तो कोई टेंशन नहीं लो, मेरा हर एक लेक्चर अपने आप में अलग होता है। हर एक लेक्चर आप कहीं से भी शुरू करो आपको समझ में जरूर आएगा। फिर भी कोशिश किया करो पिछले लेक्चर से कंटिन्यू करने का, ठीक है। अब इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 6.1 के अंदर अप्रॉक्स 11 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पूरा एक्सरसाइज 6.1 जो है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पे डिपेंड है। जैसे कि आप जानते हो कि अभी हमें दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। कोई एक लाइन है जो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट ए से, और किसी एक दूसरी लाइन को पैरेलल है। यानी कि कोई एक लाइन है, समझो ये डॉटेड लाइन, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। सपोज एल, ये जो लाइन है ये किसी एक पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार है उससे पास हो रहा है, और दूसरी एक वेक्टर बी बार को पैरेलल है। तो इसका इक्वेशन कैसे निकालोगे? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन ये आ गया। इसके लिए ये केस है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के पहले मैं थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो। और अगर समझो कोई एक लाइन है जो किसी दो पॉइंट ए और बी, इस तरह से दो पॉइंट से पास होता है। कोई एक लाइन है ए और बी, ए का पोजीशन वेक्टर ए बार, बी का पोजीशन वेक्टर बी बार। कोई एक लाइन है किसी दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा। यहाँ जो बी बार था उस बी बार में से ए बार को माइनस करना। ये जो बी बार है सेम है, देखो आर बार ए बार लैम्डा, और बी बार की जगह क्या करना है? बी बार माइनस ए बार करना है। ओके, यहाँ पर दो पॉइंट है। अब वेक्टर के बाद ये कार्टेशियन इक्वेशन भी हमने देखा था। सपोज ये केस है, एक लाइन है किसी पॉइंट से जा रहा है, और ये जो पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। इस तरह से 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। कार्टेशियन में हम बार की बात नहीं करते, वेक्टर की बात नहीं करते एट दैट टाइम। और सपोज ये जो लाइन है इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो है ए बी सी। ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियो। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, वेक्टर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो एट दैट टाइम कार्टेशियन इक्वेशन का ये होता है, जो ये पॉइंट दिया है x1 y1 z1, उसको x y और z से माइनस करना, और जो डायरेक्शन रेशियो आपको दिया होगा ए बी सी उससे डिवाइड करना, ठीक है। और अगर कोई दो पॉइंट दिया है, तो ये पहला पॉइंट है समझो x1 y1 z1, ओके, कोऑर्डिनेट। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो क्या करना है? ये फॉर्मूला यूज करना है 2 पॉइंट फॉर्म का। ये देखो, ये एक मिनट है, ये मिट गया लगता है, z माइनस z1 है, ठीक है। तो इस तरह से है, ये 4 फॉर्मूले हैं, 2 वेक्टर है, 2 कार्टेशियन है। पहला क्या, एक पॉइंट और एक लाइन दिया होगा, या तो 2 पॉइंट दिए होंगे। अब जरा सा ये कंसेप्ट देख लो। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल क्या होता है? रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। ये 3D चैप्टर जो वेक्टर के अंदर हमने 3D कॉन्सेप्ट देखा था उसमें था डायरेक्शन रेशियोज। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, आपको डायरेक्शन कोसाइंस को हम शॉर्ट में DCS बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को DRS बोलते हैं। यहाँ डायरेक्शन रेशियो जो ABC दिया है किसी लाइन का, वो काम आने वाला है। क्या था? देखो, डायरेक्शन एंगल। अभी हम 6.1 चालू कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, बाद में ये सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा। देखो, अगर कोई एक लाइन है, ये लाइन है, ओके, ये एक लाइन है। इस लाइन की बात करेंगे x y और z एक्सिस के साथ, x y और z एक्सिस के साथ। ये जो लाइन है जो एंगल बनाता है, जैसे x के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज अल्फा, इस y के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज बीटा, इस z के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज गामा। तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, अल्फा बीटा गामा। किसी एक लाइन के डायरेक्शन एंगल मतलब उस लाइन ने एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ कौन से एंगल बनाए। अब ये जो डायरेक्शन एंगल्स होते हैं किसी लाइन के, उसका अगर आप कॉस ले लेते हो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये जो आप लेते हो इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये जो एंगल का आप कोसाइन लोगे, कोसाइन मतलब कॉस, अल्फा बीटा गामा का कॉस लोगे तो डायरेक्शन कोसाइन होता है। और इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं LMN।
एन, इसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। याद करके रखो, डायरेक्शन एंगल क्या होता है, कोई भी एक लाइन है वो एक्स वाई और जेड एक्सिस, 3D ज्योमेट्री के अंदर एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा। ये जो डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा, तो सबका कॉस अगर लेते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म कॉस होता है, इन सभी का कोसाइन लेना मतलब कॉस लेना, तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है, उसको शॉर्ट में बोलते हैं LMN। ये जो LMN होते हैं इनके साथ अगर कोई 3 नंबर, ऐसे 3 नंबर है जो प्रपोर्शन में है, सपोज वो ABC होंगे, ये 3 नंबर है जो इनके साथ प्रपोर्शन में होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, किसी लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइन सेम होता है, एक होगा, पर डायरेक्शन रेशियोज अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे 3 नंबर होते हैं जो इनके साथ प्रपोर्शन में होते हैं। इनमें रिलेशन भी होता है कि अगर आप कॉस स्क्वायर अल्फा करते हो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा करते हो और प्लस कॉस स्क्वायर गामा करते हो, कॉस स्क्वायर गामा करते हो, तो आंसर 1 आता है। इन तीनों का स्क्वायर करके प्लस करोगे, दैट मीन्स इन तीनों का स्क्वायर किया मतलब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किया तो 1 आएगा। ये क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा हूँ। ओके, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो का इनके साथ रिलेशन होता है स्केलर रिलेशन, जैसे कि ऐसे हो सकता है L इज इक्वल टू लैम्डा ए। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिखो A इज इक्वल टू लैम्डा L। इसी तरह से जो B है, B इज इक्वल टू लैम्डा M, C इज इक्वल टू लैम्डा N, इस तरह से लिख सकते हैं। चलो एक पैटर्न रखते हैं ये वाला। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या बताया मैंने, डायरेक्शन रेशियो है क्या, ये डायरेक्शन रेशियो ABC क्या है, जो डायरेक्शन कोसाइन है ना उनके साथ प्रपोर्शन में होते हैं। मतलब सपोज A/L जो डायरेक्शन रेशियो है डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रपोर्शन में है, B/M, A/L हो गया समझो, ये जो A/L है ये क्या हो गया, B/M हो गया समझो, ये C/N हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रपोर्शन में तो एक लैम्डा स्केलर नाम देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A इक्वल टू लैम्डा L। एक्चुअल में ये जो ABC होती है ना, एक ही लाइन के लिए अलग अलग वैल्यू हो सकती है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। डायरेक्शन रेशियो ये होता है, डायरेक्शन एंगल से डायरेक्शन कोसाइन मिलता है, डायरेक्शन कोसाइन के साथ जो 3 नंबर प्रोपोर्शन होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होता है किसी लाइन के लिए। डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन का फिक्स होता है, बट डायरेक्शन रेशियो जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। ओके, तो ये हमारा जो मल्टीपल नंबर होगा उसके ऊपर डिपेंड होता है। ये सारी चीज़ें हमने 3D में सीखी है। आओ चलो एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 के हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी टेक्स्ट बुक आपके पास रखो, नोटबुक भी साथ में रखो और लिखते जाओ। बहुत ही मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मजा आएगा। कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास देखो टेक्स्ट बुक है, यहाँ पर मैं स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कर दूंगा आपको। क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस एंड पैरेलल टू वेक्टर दिस। यानी कंसेप्ट क्या है देखो कि पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक ऐसी लाइन है जो पास हो रही है पासिंग थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज, ये जो पॉइंट है इसका जो पोजीशन वेक्टर है ए बार वो दिया हुआ है, कितना दिया है, -2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। सभी लोग टेक्स्ट बुक में देखते रहो। एंड पैरेलल टू द वेक्टर, दूसरा जो वेक्टर पैरेलल है वो है 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ये दो चीजें दी है और कहा क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। डरो मत, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दो और लिखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, जो मैंने फॉर्मूला पहला बताया ना, ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू a line is given by, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि अगर कोई एक लाइन किसी पॉइंट से पास होता है और किसी दूसरी लाइन को पैरेलल होता है तो उसका वेक्टर इक्वेशन ये होता है। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हुज, जो क्वेश्चन में दिया वही लिख रहा हूं, जानबूझ के आपको लिख के दिखा रहा हूं। पॉइंट हुज वेक्टर पोजीशन वेक्टर, ये जो पॉइंट है जिसका पोजीशन हुज पोजीशन वेक्टर इज -2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड पैरेलल टू, टेक्स्ट बुक में से जो क्वेश्चन है वही लिख रहा हूं, पैरेलल टू 4i कैप
माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, अब मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ। ये सब क्या है बाद में देखेंगे, सीधे आंसर पे आते। क्वेश्चन क्या था कि हमारा जो लाइन है वो एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ये है और ये दूसरी लाइन को पैरेलल है जिसका वेक्टर ये है। इसका मतलब ये ए बार है, ओके, ये सपोज ये पॉइंट ए है, सो ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए बार है और ये बी बार है, सीधी सी बात। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बार, पॉइंट और इसके लिए आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार, आर बार इज इक्वल टू ए बार मतलब ये जो पॉइंट था उसका पोजीशन वेक्टर माइनस 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस यहाँ क्या है लैम्डा, स्केलर है वैसे ही रखो, लैम्डा को लैम्डा रखना, बी बार इज इक्वल टू 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब ये लैम्डा है, इसके साथ लैम्डा स्केलर मल्टीपल है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही रखेंगे। एक्चुअल में हमारा आंसर सिर्फ एक ही लाइन का यही है, इसको सॉल्व भी नहीं करना, इतना ही रखना है, हो गया पहला क्वेश्चन। ये सब क्या पका रहा था मैं, अरे ये लिखना पड़ता है ना, फॉर्मूला लिखना पड़ता है कि कोई अगर लाइन है किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, किसी दूसरी लाइन को पैरेलल है, तो उसका वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है जो आपने याद किया है। ये फॉर्मूला कहाँ से आप पहले वो दिखाओगे ना, तो होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर कोई लाइन है वो एक ऐसे पॉइंट से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है और किसी दूसरी लाइन को पैरेलल है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, तो उसका इक्वेशन ये होगा। मतलब सीधी सी बात, डायरेक्ट ये आंसर आप देख लो कैसे आ रहा है। यानी ऐसा जब क्वेश्चन है तो मुझे फॉर्मूला पता है, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, ये ए बार है ये बी बार है, दोनों वैल्यू रख दो, आंसर आ गया, खत्म, कॉपी कर लो, हो गया पहला क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो सेकंड है, देखो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर। देखो यहाँ पर एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनका जो पोजीशन वेक्टर है पहले का ए बार वो दिया है 3i प्लस 4j माइनस 7k, और दूसरा जो पॉइंट है बी उसका बी बार दिया है 6i माइनस j प्लस k, इस तरह से दिया है 6i माइनस j प्लस k। अब ये दो देखो, अब ये दूसरा केस है, ये दूसरा केस है ना, दूसरा केस कि किसी दो पॉइंट से पास होगा, तो ये फॉर्मूला, दो ही केस होते हैं। पहला केस क्या था, किसी एक पॉइंट से जाएगा और दूसरी लाइन को पैरेलल होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखो और फॉर्मूला लिखो, वेक्टर इक्वेशन, वैसे लिखने का काम करना ही पड़ेगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज क्या था, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार, ये फॉर्मूला था। एक लाइन ऐसे लिखो। अब यहाँ पर आप दिखा सकते हो कि ए बार और बी बार, ये दिखाओ ए बार एंड बी बार, इसको चाहिए तो इस तरह से डायग्राम बना के ऐसे दिखा देने का, ठीक है, कि ये ए बार है और ये बी बार है, थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगा, बी बार है ये, ठीक है, ए बार और बी बार दिखा दो। सो देयरफॉर डायरेक्ट भी कर सकते हो, या जैसे मैंने बताया था कि देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर दिस एंड दिस, ऐसे एक लाइन और लिख दो, उसके बाद ये करो जो बता रहा हूँ। हाँ, देयरफॉर आर बार की जगह हमेशा आर बार रखना, कभी भी याद रखो, जो आर है और लैम्डा है उसको चेंज मत करो, आर और लैम्डा को चेंज मत करो, आर और लैम्डा जैसा वैसा रखो, आर जो है उसमें बार रहेगा, लैम्डा स्केलर है, बार मत लगाना लैम्डा। अब ए बार क्या है, देखो ए बार 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्डा। अभी बी बार माइनस ए बार, बी बार क्या है, देखो यहाँ पर 6i माइनस j प्लस k, ओके, ये लैम्डा के बाद बी बार है, तो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट देता हूँ क्योंकि उसके बाद माइनस ए बार है, ए बार अगेन ये 3i प्लस 4j माइनस 7k ये है, और ब्रैकेट क्लोज, ये लैम्डा के साथ दोनों का माइनस करके फिर लैम्डा में मल्टीप्लाई है, ओके। सो देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रह जाएगा 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस लैम्डा बाहर ही रखो। यहाँ पर देखो चाहिए तो एक स्टेप ज़्यादा कर सकते हो, ब्रैकेट के पहले माइनस से सबका साइन चेंज करके दिखाओ, या डायरेक्ट माइनस करो, चलेगा। चलो मैं सबको साइन चेंज करके दिखाता हूँ। 6i माइनस जे प्लस के, ब्रैकेट ओपन, माइनस सबका साइन चेंज, 3i माइनस प्लस माइनस 4j माइनस माइनस प्लस 7k, तो ये इस तरह से हो गया। अब एक स्टेप, लास्ट स्टेप, हाँ हो गया, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप, ये हो गया, प्लस लैम्डा। यहाँ पर देखो 6i में से j के माइनस प्लस नहीं होगा,
6i वाले को i वाले के साथ ही माइनस या प्लस करना, 6i माइनस 3i, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, 6i माइनस 3i प्लस 3i, माइनस 1j माइनस 4j तो माइनस 5j, प्लस 1k प्लस 7k प्लस 8k। ओके, अब यहाँ ब्रैकेट चाहिए तो आप वापस से नॉर्मल ब्रैकेट लगा सकते हो। तो ये देखो ये आ चुका है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार के फॉर्मेट में। तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। यहाँ पर सिर्फ याद रखना है ये जो बी बार और ए बार है ये दोनों वेक्टर की वैल्यू रख के हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस। और इसको आगे सॉल्व करना है क्या? नहीं। ये और ये प्लस माइनस करें क्या? नहीं, क्योंकि इसके साथ एक स्केलर है लेमडा, इसके साथ कुछ नहीं है, ये मर्ज नहीं होगा, इसको ऐसे ही रखना है। क्योंकि हमारा जो वेक्टर इक्वेशन होता है इस फॉर्मेट में होता है हमेशा लाइन का, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार। कभी भी आपको ऐसे फॉर्मेट में कोई इक्वेशन दिखे समझ जाना ये लाइन का वेक्टर इक्वेशन है। समझ में आया? ये हो गया सेकंड, इसको कॉपी करो, अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखेंगे फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। फिर से देखो थर्ड क्वेश्चन में एक फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, यानी कि ये 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, यहाँ पर ये समझो ये a बार है और ये पॉइंट a है, इस a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है। एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज -3, 4, 2, ये जो लाइन है इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है, जो 3 नंबर्स होते हैं ना, जो प्रोपोर्शन होते हैं डायरेक्शन कोसाइन को, तो -3, 4, 2 है इसी लाइन का। तो एक कंसेप्ट है कि कोई लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो उसको पैरेलल लाइन को भी वही डायरेक्शन रेशियो होते हैं। डायरेक्शन रेशियो 2 पैरेलल लाइन के लिए सेम होते हैं, तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा -3, 4, 2। और सपोज ये जो लाइन है इसका वेक्टर अगर b बार है तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं ना, उस डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्ट इस लाइन का वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ये कंसेप्ट याद रखो, किसी भी लाइन के, जैसे इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये दिया है तो इसको जो पैरेलल लाइन है उसका भी डायरेक्शन रेशियो वही रहेगा। ओके, और अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है, DRS पता है, तो उससे उसी लाइन का वेक्टर फॉर्म आ सकता है बी बार। कैसे? ये जो -3, 4 और 2 है उसमें i कैप, j कैप और k कैप दे दो, इससे क्या हो गया, ये b बार हमें मिल गया। क्या मिल गया? b बार। -3, 4, 2 ये क्या था? ये डायरेक्शन रेशियो था। अब ये कैसा क्वेश्चन बन गया? पहला क्वेश्चन बन गया कि नहीं? देखो ये पहला कि किसी एक पॉइंट a से पास हो रहा है और किसी एक लाइन को पैरेलल है जिसका b बार है। समझ में आ रहा है? तो लिखोगे कैसे? सॉल्यूशन, क्वेश्चन को देखते रहो। द वेक्टर लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज, ओके, देखो यहां पर लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए इज ए बार, क्या दिया पोजीशन वेक्टर? 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर क्या है? -3, 4, 2। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल लाइन इज, या पैरेलल लाइन आर क्या आएगा? यही आएगा -3, 4, 2। सो अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पोजीशन वेक्टर, या तो द वेक्टर ऑफ पैरेलल लाइन, ओके, या तो ये लिखेंगे देयरफॉर b बार इज इक्वल टू, डायरेक्ट ये जो दूसरी लाइन थी ना पैरेलल, उसके लिए b बार इज इक्वल टू ये जो -3, 4, 2 है उसमें i और j और k इस तरह से लगा दो, जिससे ये पैरेलल वेक्टर मिल गया। डायरेक्शन रेशियो कभी भी दिया होगा तो समझ जाना किसी एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है पैरेलल लाइन का भी वही होता है। और ये जो पैरेलल लाइन है उसके लिए जो वेक्टर निकालोगे उसमें इसके डायरेक्शन रेशियो में i j k लगा दो, तो ये मिल गया, b बार मिल गया। यहाँ a बार मिला था, आपको 2 चीजें मिल गई, a बार और b बार, ये मिल गया। अब आप लिख सकते हैं ना कि वही जो आप हमेशा लिखते हो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ लाइन इज, अच्छे से लिखो, ये गिवन बाई, फॉर्मूला क्या था? पहला फॉर्मूला आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार। है बहुत आसान, आपको लगेगा ये आर बार और लेमडा को कुछ मत करना। ए बार क्या है? देखो 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ये ए बार है, प्लस लेमडा। बी बार क्या है? देखो बी बार यहाँ से -3i कैप प्लस 4j कैप
प्लस 2k कैप हो गया। बस इतना ही करना है, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। इस क्वेश्चन में अलग क्या था, एक पॉइंट दिया था ए जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है, जिस पॉइंट से एक लाइन जा रही है उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है, तो उसके हेल्प से हमने उसको पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाला। इसमें आई जे के लगाया तो ये जो पैरेलल लाइन है वो वेक्टर आ गया, ये बी बार हो गया, ए बार हो गया। अगर ए बार और बी बार मालूम है पॉइंट और एक पैरेलल लाइन के लिए तो ये इक्वेशन होता है, वो हमने रखा, ए बार और बी बार की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया, आ गया आंसर। बहुत आसान है, ठीक है। ये लिखने का थोड़ा आप मॉडिफाई कर सकते हो, जरूरी नहीं मैंने जैसे लिखा ऐसे लिखो, आप और अच्छे से मॉडिफाई करके लिख सकते हो। टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से देख के लिखो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, ध्यान से देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो हर क्वेश्चन में वही चीज है यार शुरुआत में कि एक वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है एक लाइन का जो एक पॉइंट से पास हो रहा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, सपोज ये वाला पॉइंट है, अच्छा ये पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर ए बार भी दे दिया है, क्या है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप ये दिया है, और हमें एक लाइन दी हुई है, ये लाइन जो पास हो रही है, तो हमें इस वेक्टर इक्वेशन, इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है जो किसी एक पॉइंट ए से जा रहा है। अभी किसी को पैरेलल देना चाहिए था या 2 पॉइंट देना चाहिए था, तो ये दोनों में से कोई इक्वेशन यूज करते थे, नहीं दिया है। क्या दिया है, थोड़ा घुमा के दिया है कि दिस लाइन, जो ये लाइन पॉइंट ए से जा रही है, परपेंडिकुलर टू 2 अदर वेक्टर्स, ये आगे चल के किसी 2 अलग अलग वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है। सपोज यहाँ पर ये जो ऐसे 2 वेक्टर्स हैं, इनको ये अलग अलग स्पेस में है, अभी आपको लग रहा होगा ये परपेंडिकुलर तो नहीं है ऐसे, बट ये 3 डायमेंशनल है ना, आगे चल के समझो किसी को परपेंडिकुलर है इस तरह से। ओके, ये 2 वेक्टर है, सपोज कोई भी एक दूसरे को कहीं कट कर रहे हैं और ये जाके इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ऐसे मत देखो कि ये 90 से ज़्यादा है, ये स्पेस में है। ओके, तो ये हमारी जो लाइन है किसी 2 दूसरे वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है। तो कैसे किया जाए, देखो बच्चों, मान लेते हैं कि ये p बार है और ये q बार है, 2 अलग अलग वेक्टर है, और आपको पता ही है कि कोई भी 2 वेक्टर इस तरह से होते हैं। अगर इस तरह से 2 वेक्टर है, अगर ये a बार है और ये b बार है, सो इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए a बार और b बार का, तो इसका थर्ड वेक्टर आता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है किसी 2 वेक्टर का, थर्ड वेक्टर। ओके, आप n कैप ले सकते हो या c बार ले सकते हो, एक थर्ड वेक्टर आता है जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो देखो, अगर ये जो a है, सपोज ये यहाँ परपेंडिकुलर है पहले इस वेक्टर को, a नहीं, ये लाइन जो है, और यही लाइन इस दूसरे वेक्टर को भी इस तरह से परपेंडिकुलर है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में है। ओके, यहाँ पर ऐसे मत देखो ये 90 नहीं दिख रहा, ये अलग अलग प्लेन में है, समझो इस तरह से। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगर समझो यहाँ से इन दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, किसका, p बार और q बार का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ। p बार और q बार का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन ऐसे आएगी, थर्ड लाइन। सपोज ये जो थर्ड लाइन है ये b बार है, ये b बार है। मैंने क्या किया, 2 वेक्टर जो दिया था वो लिया, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जो b बार है। तो देखो ये जो आएगा वो इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर आएगा, जो b बार आएगा ना वो। देखो लेकिन ये जो लाइन थी, ये लाइन, ये भी इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, और जो थर्ड वेक्टर आएगा वो भी इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। ये दोनों लाइन जो क्या हुई, रिक्वायर्ड लाइन, और ये जो थर्ड वेक्टर आया ये पैरेलल हो गया। फिर से समझा दूं, मैंने वेक्टर में सारी चीजें बताई थी, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। सपोज ये एक वेक्टर है p बार और ये वेक्टर है q बार, कोई भी 2 वेक्टर है इस तरह से। सपोज ये आपकी डायरेक्शन में मैं लेता हूँ, इस तरह से 2 वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर का मैं जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा p बार और q बार, तो थर्ड वेक्टर आएगा, ये देखो, और वो थर्ड वेक्टर इन दोनों को परपेंडिकुलर आएगा, इसको भी परपेंडिकुलर है, इसको भी परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही ये 2 वेक्टर है, इनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ इन दोनों का, तो एक थर्ड वेक्टर आता है और जो इन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। बट इन दोनों को परपेंडिकुलर तो ये है, तो अभी किसी एक लाइन के ऊपर, अगर ये एक लाइन है, सपोज यहाँ से एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया और एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये दोनों परपेंडिकुलर इस लाइन पे, बट आपस में ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी। वैसे ही जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों को परपेंडिकुलर है, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पे एक तीसरा वेक्टर आ रहा है जो इन दोनों को परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। यानी कि ये जो 2 वेक्टर दिए हैं जिसको हमारी लाइन जो है परपेंडिकुलर है, उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक थर्ड वेक्टर आता है जो हमारी लाइन को पैरेलल लाइन होगा। तो एक पॉइंट मिल गया और ये पैरेलल वेक्टर मिल गया, a बार और b बार मिल गए, ये a बार और ये b बार।
समझे कैसे? नहीं समझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बताता हूँ। यहाँ पर हम टेक्स्ट बुक ले लेते हैं वापस से, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जाना है और आंसर करना है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। तो आप लिखेंगे लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर, हुज पहले अच्छे से लिख दो आपके पास जो जो चीजें हैं, हुज पोजीशन वेक्टर इज ए बार। सबसे पहले हमारे पास ए बार है। ए बार क्या है देखो, चौथे में आई प्लस 2j प्लस 3k, आई कैप प्लस 2j प्लस 3k, हमारे पास ए बार ऑलरेडी है जिसकी हमें जरूरत है। आर बार इसको ए बार, अब सिर्फ बी बार चाहिए, ये बी बार। अब आगे क्या लिखा है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स। सो हम यहाँ लिखेंगे लेट पी बार नाम देते, पी बार एंड क्यू बार, पी बार एंड क्यू बार। ये दोनों का क्या दिया है देखो, पी बार क्यू बार, आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के दिया है, और क्यू क्या दिया है देखो 2i माइनस जे प्लस के। टेक्स्ट बुक देखते रहो, 2i माइनस जे प्लस के, ये इस तरह से दिया है पी क्यू। अब क्या लिखोगे देखो, यहाँ पर हमको लिखना है कि रिक्वायर्ड लाइन, पहले तो इसका लिखेंगे, लिख दो ऐसे, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू पी बार एंड क्यू बार। ओके, अब लिखो P बार क्रॉस Q बार, लिखो P बार क्रॉस Q बार। कैसे निकालोगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। देखो किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वेक्टर में आपने सीखा था। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम I J और K ऐसे ले लेते हैं, फिर P के कोएफिशिएंट क्या होते हैं, I J K के साथ 1 1 1 वो लेते हैं। वेक्टर चैप्टर सीखना बहुत जरूरी है। Q के क्या है 2 -1 2 -1 1। वेक्टर चैप्टर में आपने सीखा था किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें। डॉट प्रोडक्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट क्रॉस में ऐसे हम डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, i के लिए 1 × 1 1 माइनस 1 × -1 -1 आई कैप, फिर j के लिए आएगा माइनस जे कैप। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता ही है ना, अभी 12th में वो यार खत्म हो रहा है पूरा। ये j लिए, पहले देखो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस i के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर j लिया ना तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देना, फिर j के साथ ये 1 × 1 1 माइनस 1 × 2 2, फिर प्लस, अब k आएगा। सो k के लिए क्या करोगे, इस कॉलम इस रो को छोड़ दो, 1 × -1 -1 माइनस 1 × 2 2, और यहाँ पर आए k कैप। सॉल्व करो, 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 + 1 2i कैप माइनस 1 - 2 -1 -1 माइनस प्लस हो गया प्लस 1 j कैप प्लस -1 - 2 -3k कैप -3k कैप। तो ये क्या आ गया, p बार क्रॉस q बार, ये इस तरह से आ गया। अब क्या करना है देखो, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू p बार एंड q बार। ओके, सो लेट b बार इज इक्वल टू p बार क्रॉस q बार विच इज अ वेक्टर पैरेलल टू, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हटा देते, विच इज अ वेक्टर पैरेलल टू p बार एंड q बार, यानी कि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को पैरेलल होता है। और ये जो p बार क्रॉस b बार आया, q बार आया ना, उसको b बार ले लो, इसको ही हमने नाम दिया b बार, और वो क्या है 2i + j - 3k कैप। इस तरह से आ गया। आपको अब a बार मिला था, पहले स्टार्टिंग में दिया हुआ था क्वेश्चन में, जो ये p और q था इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया, जो क्रॉस प्रोडक्ट आया आंसर उसको b बार मान लिया, क्योंकि ये जो p और q का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया वो पैरेलल वेक्टर है। ओके, p विच इज वेक्टर पैरेलल टू p बार एंड q बार। अब यहाँ पर लेंगे दिस वेक्टर b बार will be parallel to रिक्वायर्ड वेक्टर, यानी जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है मेन वेक्टर, उसको ये पैरेलल होगा। ये जो b बार है हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर को पैरेलल होगा। इसके बाद अब आगे करते, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b बार। हमेशा की तरह से r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b बार। अब जो r बार की जगह r बार रखोगे, a क्या है देखो, i + 2j + 3k, i + 2j + 3k, फिर प्लस लैम्डा इंटू b बार क्या है देखो 2i + j, यहाँ लिख देता हूँ 2i + j और -3k। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था,
ये आपका आंसर आया हुआ है। यहाँ पर ये जो है लेमडा के साथ मल्टीप्लाई है, याद रखना। ए पॉइंट दिया था जिससे पोजीशन वेक्टर ए बार आ चुका था, बस सिर्फ बी बार निकालने का दिक्कत था। उसके लिए हमको जो दो अलग अलग वेक्टर पी और क्यू दिए थे उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाल लिया डिटरमिनेंट से। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आया इसको तीसरा वेक्टर जो है बी बार है। क्रॉस प्रोडक्ट जो आया यहाँ से समझो कि ये पी और क्यू था, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट किया तो तीसरा वेक्टर है जो इसको परपेंडिकुलर है। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो भी इन दोनों को परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो ये जो आया बी बार वो रिक्वायर्ड लाइन को पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल होगा तो ये जो बी बार है। तो अब ए बार और बी बार यूज करके हमने वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दिया, ये पहले वाले की तरह। चलो इसको कॉपी करो, अगला देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, देखो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू। हर बार वही चीज दी है, एक पॉइंट दिया है और उस पॉइंट से जाने वाला लाइन दिया है। एक पॉइंट ए दे दिया है, ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर अब दे दिया है। देखो ए क्या दिया है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप। ये एक लाइन दिया है, उसके ऊपर एक पॉइंट दिया है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया है। एंड नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू अदर लाइन, एक दूसरी लाइन को पैरेलल है और उस लाइन का सीधे वेक्टर नहीं देके पूरा का पूरा वेक्टर इक्वेशन दिया है। आर बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस k। देखो हर बार क्या होता था, एक पॉइंट दिया है और ये दूसरी लाइन जो पैरेलल है उस पैरेलल का बी बार हमको मिलता था, तो ये ए बार और ये बी बार से हम सॉल्व कर देते थे। बट ये जो लाइन है ये किसी दूसरी लाइन को पैरेलल है, उसका बी बार नहीं दिया है बट उसका ऑलरेडी वेक्टर इक्वेशन ही दे दिया है। अब इस वेक्टर इक्वेशन का मतलब क्या है, जैसे कि ये ए बार होता है, ए बार क्या होता है, उस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट होता है। तो एक्चुअल में ये जो है इस लाइन के ऊपर सपोज कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है पी बार। और ये क्या होगा, इस लाइन को कोई एक पैरेलल है, पैरेलल इस लाइन को एक कोई पैरेलल लाइन है, उसका ये पोजीशन वेक्टर है। सपोज ये बी बार है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। समझने की कोशिश करो, इसको भी ध्यान मत दो। इसका ये वेक्टर इक्वेशन दिया, इसका मतलब क्या, ये जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट ए क्या होता है, इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है। और लेमडा के बाद जो दूसरा पार्ट बी होता है वो क्या सीखा आपने, कि इस लाइन को कोई एक लाइन पैरेलल होगी, उसका वो पोजीशन वेक्टर होगा बी बार का। तो देखो अभी हमारी ये जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन को पैरेलल है और ये लाइन किसी दूसरी लाइन को पैरेलल है। तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन अगर इसको पैरेलल है तो इसको भी पैरेलल हो गई। जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके ऊपर पॉइंट ए मिला है, ए पोजीशन वेक्टर, और इसको एक पैरेलल लाइन बी बार है ये मिला है। तो इन दोनों का यूज करके हम निकाल देंगे, ए बार और बी बार यहाँ रख दो, आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखने का काम आप करोगे, लिखने का काम क्या करोगे कि द लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर। ये लिखने का काम करो यार, बार बार लिख रहा हूं मैं, ये आपको लिखना एग्जाम में। हुज पोजीशन वेक्टर इज ए बार इज इक्वल टू माइनस ए माइनस जे प्लस 2k। ये आ गया ए बार। ओके, अब इससे हम बी बार निकालेंगे। रिक्वायर्ड लाइन, ये रिक्वायर्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। रिक्वायर्ड मतलब जिसका इक्वेशन हमें निकालना है। तो रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू, क्या दिया है, जो रिक्वायर्ड लाइन है हमारी, ये रिक्वायर्ड लाइन है, ये एक दूसरी लाइन को पैरेलल है। रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू, क्या दिया है, आर बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस k कैप। जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ये लाइन है, इसको पैरेलल है। अब ये लाइन बोलेंगे विच इज पैरेलल टू, विच विल बी पैरेलल टू, यहाँ से हम निकालेंगे, ये जो है पैरेलल होगा किसको, इसको 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इसको हम बी बार नाम दे देते, ठीक है। यानी कि हमारी जो लाइन थी इसको पैरेलल थी और ये जो है इसको पैरेलल होगा, ये इसका पैरेलल वेक्टर है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन विल ऑल्सो बी पैरेलल टू, लिखने का काम करना है अपने को अच्छे से। जो रिक्वायर्ड लाइन है वो भी पैरेलल होगा, बी बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। मतलब हमारी रिक्वायर्ड लाइन अगर इसको पैरेलल है और ये किसी और को पैरेलल है तो रिक्वायर्ड लाइन इसको भी पैरेलल होगी। तो ये ए बार है और ये बी बार है। अब इन दोनों का यूज करो। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन मतलब वह लाइन जिसका हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज
आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, ये हमारा फॉर्मूला है देखो ये, ओके। सो आर बार इज इक्वल टू ए बार ऑलरेडी दिया है आपको, माइनस आई माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा, यहाँ लैम्डा क्या स्केलर है, स्केलर। बी बार क्या है देखो, लैम्डा इंटू 3i प्लस 2j प्लस k। आप यहाँ पर लिख सकते हो वेयर लैम्डा इज स्केलर, इस तरह से लिखना चाहिए हर बार कि लैम्डा स्केलर है। तो ये आपका आंसर आ गया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ गया। बस इतना ही करना है। देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी अलग चीज़ें हैं, ओके। ये बॉक्स कर रहा हूँ मैं, आप ये साइड में करके दिखा सकते हो समझने के लिए, कॉपी कर लो इसको। अभी तक जो हम देख रहे थे वो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन था, ठीक है। हमने ऊपर 2 फॉर्मूले यहाँ दिया था वो किया। अब हम लोग कार्टेशियन के क्वेश्चंस करते हैं, जो आगे के क्वेश्चन है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक पॉइंट पता है जिसके कोऑर्डिनेट्स पता है XYZ और डायरेक्शन रेशियो ABC पता है तो ये फॉर्मूला यूज करना, और अगर कोई 2 पॉइंट पता है किसी लाइन पे तो ये फॉर्मूला यूज करना। बहुत ही आसान है। अब तो वेक्टर की बात नहीं करेंगे, कार्टेशियन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ क्वेश्चन में खाली, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू। एक लाइन है, ये पास हो रही है किसी एक पॉइंट A से, पासिंग थ्रू A -1, 2, 1 इससे, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो जो है वो 2, 3, 1 है। तो आप कैसे लिखोगे, द रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू। जो क्वेश्चन में दिया होता है वो पहले आप लिख लेंगे, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, जो क्वेश्चन दिया है वो आप लिख लेंगे पहले, -1, 2, 1, ओके। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि x1, y1, z1 के फॉर्मेट में a इज इक्वल टू -1, 2, 1 दैट इज इक्वल टू x1, y1, z1, इस तरह से लिख दो बाइफरकेट करके। ये क्या है, x1, y1, z1, ओके। एंड डायरेक्शन रेशियोज आर 2, 3, 1, जो 2, 3, 1 है, DRS मतलब डायरेक्शन रेशियो। देयरफॉर A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3, ABC दिया है सीधे। अब इसका कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर, अभी इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया और वेक्टर में भी बताया मैंने, ओके। अब आप डायरेक्ट सीधा ये रखो, कंफ्यूज मत हो जाओ। हमको ये एक पॉइंट दिया था, जो वो पॉइंट x1, y1, z1 था, डायरेक्शन रेशियो को ABC लेना है, और हमें क्या करने बोला है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो आप लिखोगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, किसी लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, तो ये होता है देखो, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये होता है। अब आप यहाँ पर जो x, y, z को मत चेंज करना, x को ऐसे ही रखो, x माइनस x1 क्या था देखो, x1 -1 है, -1 अपॉन a कितना है 2। ये जो डायरेक्शन रेशियो में पहले a होता है, फिर b और फिर c होता है। y माइनस y1 कितना है देखो, ये y1 2 है, अपॉन b 3 है। z माइनस z1 1 है, अपॉन c, ये है। इसको और मॉडिफाई कर लो, x माइनस माइनस प्लस 1/2, y माइनस 2/3। अच्छा, ये c की वैल्यू लिखनी थी यार, c कितना है, c 1 है। सो और यहाँ पर z माइनस 1/1। सो ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन आ गया। यहाँ लास्ट में लिख सकते हो कि दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, या तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन लिख देता हूँ, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन का ये कार्टेशियन इक्वेशन है। कॉपी करो, अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स A एंड B। यहाँ पर देखेंगे आप 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, कोई एक लाइन है, ये जो लाइन है 2 पॉइंट A और B से पास हो रहा है। ये जो A पॉइंट है इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, हम लोग को कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। तो जो कोऑर्डिनेट्स है इसके x1, y1 और z1 इस तरह से होंगे, और जो दूसरा पॉइंट है इसको लेंगे x2, y2 और z2 इस तरह से लेंगे। 1 बड़ा लिख देते थोड़ा। तो ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं किसी लाइन के ऊपर, तो आपको पता है ना जब 2 पॉइंट होते तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करते, ये वाला। सबसे पहले आप लिख दोगे, आप लिखोगे कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये लाइन हमेशा इस तरह से लिखना चाहिए, जो इक्वेशन लिखते हो तो फॉर्मूले के पहले, पासिंग थ्रू
2 पॉइंट्स इज गिवन बाई, इस तरह से ये लिखना चाहिए। अब ये फॉर्मूला ना ये लिखो, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यहाँ पर ये z2 माइनस z1 है, सब ये x2 माइनस x1, y2 माइनस 1 z2 माइनस z1। तो इस तरह से है, याद रखना है। अब वैल्यू देखो x, y और z को मत चेंज करना, x, y और z वो हमेशा एज यूजुअल रहेंगे, उसकी वैल्यू नहीं चेंज करेंगे। x1, y1, z1 देखो यहाँ पर है, x1, y1, z1 ये रहा, x1 2 है, y1 2 है और z1 1 है, x1 2 है, y1 2 है, z1 1 है। ओके, फिर x2, y2, z2 क्या है देखो, x2, y2, z2, x2 1 है, y2 3 है, z2 0 है, 1 3 0 1 3 0। देन अब क्या करना है, माइनस करना है तीनों में से माइनस। ओके, फिर x1, y1, z1, x1, y1, z1 क्या है 2 2 1, रख दो यहाँ पर 2 2 1। अब सिंप्लीफाई करो, x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2 क्या होता है -1, ये क्या है y माइनस जेड, तो y माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 2 1 और z माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1 क्या होगा -1। आपका ये जो इक्वेशन है वो आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ फाइनली लिखते हो कि दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, या तो ऐसे लिखो दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो ये हो चुका है, बहुत ही आसानी से हमने कर दिया। देखो ये दो फॉर्मूले थे, कार्टेशियन पूछा तो ये दो फॉर्मूले यूज करो, वेक्टर इक्वेशन पूछा तो ऊपर जो दो फॉर्मूले थे क्या थे वो दो फॉर्मूले, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, एकदम याद करके रखो। आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार, जब 2 पॉइंट से पास होता है तो ये इक्वेशन आएगा, एक पॉइंट और एक लाइन को पैरेलल है तो ये इक्वेशन आएगा। वेक्टर इक्वेशन के लिए ये दो फॉर्मूले, कार्टेशियन के लिए दो फॉर्मूले। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया है। जैसे कि आप जानते हो इस एक्सरसाइज 6.1 के अंदर टोटल 11 क्वेश्चंस है, 11 में से 7 हो चुके हैं, बचे कितने 8 9 10 11। तो 4 जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही है, थोड़ा सा और एडवांस होंगे तो होंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो 6.1 हमारा पूरा हो जाएगा, बच जाएगा 6.2 एंड 3। जल्दी से जल्दी चैप्टर हम फिनिश करने वाले हैं। बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे सर लाइन प्लेन कब सिखाओगे, अब मत पूछो, अब सिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी खत्म करना है। सिलेबस हो जाने दो इस वीक में, आने वाले सैटरडे के पहले कोशिश करूँगा कि सिलेबस ख़त्म हो जाए, ठीक है। चैनल पर आए हो, देख रहे हो, सब कुछ पसंद है तो वीडियोस को, हर वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों में सब शेयर कर दिया करो यार। आप अकेले सीख के फ़ायदा ले रहे हो, सोचो आपके दोस्त को आपने बताया और वो बहुत खुश हो जाएगा अगर देख के उसे ऐसी चीज़ मिलेगी तो आपको दुआएं देगा, है कि नहीं। आपके जो जूनियर्स है, 10th में है, 11th में है, जो कॉमर्स में भी बच्चे हैं, साइंस में, उनको भी बता सकते हो। चैनल पर हर एक स्टैंडर्ड के लिए मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 अगले लेक्चर में करके 6.1 पूरा करेंगे। बाय एवरीवन।